दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं गुणनखंड बहुपद का गुणनखंडन के बारे में। बहुपद का गुणनखंडन कैसे किया जाता है ना। अधिकांश बच्चे बहुपद गुणनखंडन करने में सक्षम नहीं होते हैं ना। तो देखिए, इस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं कि बहुपद का गुणनखंड कैसे किया जाता है। देखिए, एक बहुपद लिए हैं अपन, x का वर्ग धन 3x धन 2 एक बहुपद है। बहुपद का गुणनखंडन करने के लिए इसको तीन भाग में बांटे हैं, है ना। A B C इससे बना है मानक वर्ग समीकरण। मानक वर्ग समीकरण होता है ax का वर्ग धन bx धन c। ये तीन भाग में, तो यहाँ से a लेते हैं और ये b और ये c। तो यहाँ a है, ये b है और ये c है। a और b c है ना। तो मध्य पद तोड़ते हैं। मध्य पद में यहाँ कौन है? 3। मध्य पद में कौन सा अंक है? यहाँ 3 है, 3x है ना। मध्य पद में है 3x, तो 3x को तोड़ना है। मध्य पद में है 3x, मध्य पद को तोड़ेंगे। a और c, a के स्थान में कौन है? यहाँ कोई नहीं है, अंक तो कोई सा नहीं है, अंक तो 1 है ना। 1 है और यहाँ c में 2 है। तो a और c का क्या करते हैं? a और c का गुणा करते हैं आपस में। जितना भी गुणनफल आएगा वो लिख देंगे, है ना। 1 और 2, 2 एकम 2, तो यहाँ गुणनफल मिलेगा अपन, यहाँ 2 मिलेगा, है ना। तो मध्य पद को तोड़ना है। कोई सा भी अंक लो, गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। और जोड़े या घटाएं, जोड़ो या घटाओ, जोड़े या घटाएं 3x ही मिलना चाहिए, है ना। तो यहाँ जितना है वो मिलना चाहिए भाई। यहाँ 3x है तो 3x आना चाहिए, जोड़े या घटाए, है ना। जोड़े या घटाए 3x मिलना चाहिए मध्य पद में। तो मध्य पद में 3x है तो 3x को तोड़ते हैं, कितना आना चाहिए? गुणनफल। गुणनफल करे तो 2 आना चाहिए और योग या घटाए तो 3x आना चाहिए। 3x है तो 3x को तोड़ते हैं। ये x में अभी ध्यान नहीं देना है। 3 है, 3 को तोड़ते हैं, तो 3 को तोड़ेंगे तो 2 गुणित 1 लिख सकते हैं, 2 गुणित 1 लिख सकते हैं। 3 गुणित 1 लिखेंगे तो 3 आ जाएगा। गुणा करें तो 2 आना चाहिए, है ना। तो 3 है और 1, तो 2 एकम 2। तो कौन सा ले सकते हैं? ये डायरेक्टली सरल है। मध्य पद के लिए ये वाला गुणनखंड सही है। 1 गुणा 2, और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ, दोनों को आपस में अगर जोड़े तो 1 और 2 जोड़ते हैं तो आएगा यहाँ 3। तो ये आंसर सही है। ये लेना है 1 गुणा 2। तो दोनों को कौन से चिन्ह में रखना है? जोड़ना है। जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 3। तो ये मध्य पद रखेंगे, x का वर्ग धन 1x रख सकते हैं, या सामने जो बड़ी संख्या है वो ले सकते हैं, 2x फिर धन 1x। ये एक छुपा होता है, 1x है मतलब 1 और ये 2। यहाँ भी एक छुपा हुआ है, इसको लिख दिए थे, है ना। फिर जोड़ा बनाना, ये जोड़ा बनाए, जोड़ा बनाना, फिर कॉमन निकालना, उभयनिष्ठ, जिसे उभयनिष्ठ बोलते हैं। उभयनिष्ठ लेना, उभयनिष्ठ लेना, ठीक। उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ x दे सकता है, ये भी x दे सकता है, दोनों x। यहाँ 1 अंक दे सकता है, ये 2 अंक दे सकता है, लेकिन 1 ही निकलेगा, है ना। तो ये x दे सकता है, ये भी x, तो जो बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, है ना। यहाँ 2x है, x का वर्ग मतलब x गुणा x, तो ये 1x निकलेगा, तो बचेगा 1x। 1x यहाँ बाकी है, धन यहाँ x निकल गया तो केवल अंक बचेगा 2। फिर ये धन का चिन्ह यहाँ कुछ दे सकता है, ये x दे सकता है, ये x नहीं दे सकता, है ना। ये अंक दे सकता है, ये अंक नहीं दे सकता। कुछ नहीं निकलेगा मतलब 1 निकाल के रखना है, x धन 2। देखिए, दोनों ब्रैकेट में सेम पद आना चाहिए, x धन 2, x धन 2। तो दोनों के बदले 1 लिखना है, एक ब्रैकेट का लिख देंगे। उभयनिष्ठ कॉमन लेना है, x धन 2, फिर जो शेष है धन 1 है और ये x है, एक ब्रैकेट में लिख देना है। तो ये होगा बहुपद का खंडन, ये होगा बहुपद का गुणनखंडन, है ना। बहुपद x का वर्ग धन 3x धन 2 का गुणनखंडन होगा x धन 2, x धन 1। ठीक है दोस्तों।